Today we are going to discuss about differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा आपको तीन चार टाइप के पढ़ने हैं, जो भी जैसे वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन का मतलब कि तीन आपके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना, दिस टाइप के। तो उसके पहले बेसिक्स आपको क्या करने हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है डिग्री और ऑर्डर का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिग्री क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। दूसरा आपका इसके बाद जो आएंगे बेटा, उसमें आपको कहीं पे इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने होंगे और कहीं पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिग्री और ऑर्डर की। तो डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए हम करते क्या है कि डिग्री, तो पहले बात याद रखना, डिग्री कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और ऑर्डर वैसे भी फ्रैक्शन में होता नहीं है। तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन इन द सेंस 1/2, माइनस में 1/2, 3/4, इस तरीके से डिग्री कभी नहीं। दूसरी बात कि आपने पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ी होगी पॉलिनोमियल का, जैसे अगर x² प्लस में 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 गिवन। तो अगर पूछा जाए इसमें डिग्री क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होती है यहाँ पे डिग्री। क्लियर? सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। हाँ, एक चीज और कि बेटा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर देखो, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डन होगा, लेकिन डिग्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी डिग्री डिफाइन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ठीक है ना। दो काम याद रखना है यहाँ पे। चलो, तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, पहला dy/dx minus cos x, ये हमारा पॉलिनोमियल है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी। ये देखो, अब यहाँ पे dy/dx plus sin dy/dx, ये बेटा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये वाला पॉलिनोमियल नहीं। दूसरा देखो, यहाँ पे cos का एंगल dy/dx है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर e पाई y की पावर y डैश है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या बेटा पॉलिनोमियल नहीं। डन। अब देखो पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल का बात मतलब होता है बेटा कि ऑर्डर जो है ना वो डिक्रीजिंग पावर में रहे। डिक्रीजिंग पावर मतलब कि जैसे यहाँ पे dy/dx है, तो यहाँ पे एंगल नहीं हो सकता। dy/dx एंगल में नहीं हो सकता। sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, log x, कुछ भी हो सकता है, लेकिन dy/dx यहाँ पे पॉसिबल नहीं। वही काम देखो यहाँ पे, इसमें एंगल में लिखा है, तो एंगल में थोड़ी होता है ये। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, इस तरीके से समझो कि x² प्लस में 4x और प्लस में 2 इक्वल टू 0, इसको समझ लो ये dy/dx है। तो यहाँ पे भी dy/dx होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंगल में dy/dx डाल देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा आपका, ठीक। यानी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यानी हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, पहला और दूसरा है और तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं। चलो, पहले की डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करते हैं। पहले क्या करते हैं, डिग्री और ऑर्डर। दो टर्म लिखेंगे बेटा, एक जगह लिखेंगे डिग्री, डिग्री और ऑर्डर। दो काम करेंगे, डिग्री और ऑर्डर। डिग्री का मतलब होता है कि पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने ऑर्डर का नाम लिया यहाँ पे, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बेटा 1। यानी कितनी बार, जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा 1। अब इसी ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का मैंने कहा, इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1, इसकी डिग्री भी कितनी हुई हमारे पास। क्लियर? अगर ऑर्डर निकल गया, उसी की हाईएस्ट पावर देख लो तो हमेशा आपको डिग्री निकलती है। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, वही काम देखो। यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, डी मतलब डिग्री, ओ मतलब ऑर्डर। डिग्री कितनी है बेटा इसकी, डिग्री का हो गया सर हाईएस्ट डेरिवेटिव दिस, और इसका पावर 2, यानी कितना हो गया हमारे पास 2। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे एक स्क्वायर है, भाई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डिफरेंशिएशन का ऑर्डर देखो। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डिग्री 1 है, इसका कितने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कितना हो जाएगा ऑर्डर इसका यहाँ पे।
जब आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, कोई भी इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे ये हमारा पहली बात तो पॉलिनोमियल है नहीं, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। यानी डिग्री क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पे ऑर्डर क्या है बेटा इसका, ऑर्डर इसका कितना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 1, यानी ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सेम कांसेप्ट यहाँ पे और बेटा देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, लेकिन पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही इन डिफरेंशिएशन फॉर्म, तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2, रीजन क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हमारे पास 2, इसलिए ऑर्डर कितना होगा इसका। अगला देख बेटा इसका, इसमें भी ये वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है कभी भी डैश लिख दिया समझना, अगर 1 डैश है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड डैश है तो सेकंड ऑर्डर, और थर्ड डैश है वाई पे तो हमेशा क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। यानी इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है नहीं। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होता, अगर वाई डैश ना होता तब पॉलिनोमियल बन जाता। यानी क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसकी डिग्री जो होगी वो कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। और जो ऑर्डर होगा बेटा वो क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर 3 होगा। यानी डिग्री और ऑर्डर मैंने आपको करवा दिया, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। कुछ और भी डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आखिर होगा क्या, ठीक है ना, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं, क्लियर। चलो जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ऑर्डर और डिग्री का बेटा, जैसे दे रखा हुआ है रूट में 4 d2y by dx2 is equal to, दूसरा दे रखा हुआ है रूट में क्यूब रूट है आपका, यहाँ पे 3 है dy by dx। तो आपको निकालना है इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगी, इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगी। जब भी इस टाइप का इक्वेशन आए ना तो कुछ मत करो, इस 4 को इधर पावर लगा दो और इस 3 को इधर पावर लगा दो, कितना आ जाएगा ये d2 y by dx2 होल टू द पावर 3 इक्वल टू dy by dx टू द पावर 4। अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालो, थोड़ा थोड़ा सिंपल कर लो बेटा। यहाँ पे कितना आएगा d2y by dx2 होल टू द पावर 3 माइनस में dy by dx होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो अब मैंने कहा था कि ऑर्डर और डिग्री हम निकालेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है यहाँ पे, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है बेटा 3, यानी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 3, डी का मतलब डिग्री, और ऑर्डर मतलब क्या होगा बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, वही उसका ऑर्डर होगा मतलब 2, तो डिग्री 3 और ऑर्डर। तो ये था आपका बेसिक सम जो आपको डिग्री और ऑर्डर। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेंगे बेटा अगर डिग्री को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर को y को, अब बताओ x प्लस वाई कितना होगा, x माइनस वाई कितना होगा, x y कितना होगा, और x डिवाइड बाई, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो उनकी मर्जी। डन, तो आप ऑर्डर और डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी अगली एक्सरसाइज है। इस पे पहले तो ऑर्डर और डिग्री पे ही था, दूसरा हम निकालेंगे बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में आपका क्या क्या है, पहला है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है आपका होमोजेनियस का मेथड, और तीसरा हमारा है बेटा एक और आपका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखो कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो, कभी भी कोई भी कर्व दिया और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आपको सिखाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। देन आपको उसके बाद फिर हम चीजें आपको आगे समझाएंगे, ठीक है।
ठीक, डन। चलो अच्छा ठीक है, चलो अब हम करेंगे इसके बाद जो अगला हमारा एक्सरसाइज है बेटा, इसके बाद जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड बाबू, एक मिनट। हाँ, तो पहले हम लोग आपको सिखाएंगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, और आपको जो भी डाउट हो आप उसको पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा बस। चलो हाँ, अगला देखो बेटा, अब जो हमें क्वेश्चन करने हैं आपको सेकंड में आपको जैसे क्वेश्चन करना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए करते क्या है, हमारे पास देखो दो इक्वेशन गिवन होगी। पहला पहला गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, e टू द पावर x प्लस 1, e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। और आपको अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, y डबल डैश माइनस में y डैश इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारा इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डैश माइनस में y डैश इक्वल टू 0, ये निकालना। y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 को हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, दिस। तो कुछ करना नहीं है इसमें, जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 0। मैंने कहा y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, कितना होगा बेटा, यानी y डैश इक्वल टू e पावर x इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, e टू द पावर x सेकंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो e का पावर x का वैल्यू y डैश x है, इसमें डाल दो, कितना आएगा हमारे पास, y डबल डैश इक्वल टू y डैश। दिस इंप्लाइज दैट y डबल डैश माइनस में y डबल डैश इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द गिवन इक्वेशन। यानी इस गिवन इक्वेशन से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर, इसमें यही करना है आपको, सॉल्यूशन कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक और करवा देता हूं मैं आपको, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूं बेटा, इसका एक्सरसाइज ही करवा रहा हूं 9.2 का एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन, सेकंड क्या है क्वेश्चन, सॉरी थर्ड करवा रहा हूं। दिया गया बेटा y इज इक्वल टू cos x प्लस में c, और आपको निकालना क्या है बेटा, क्या निकालना है आपको निकालना है y डैश माइनस में 2x माइनस में 2। दूसरा आपको निकालना है बेटा क्या, y डैश प्लस में sin x और इज इक्वल टू 0। आपको ये निकालना है, ठीक है। y इक्वल टू cos x प्लस c, और आपको निकालना है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। यानी इससे इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो देखो y डैश निकालना है, y डैश निकाल दो, y डैश इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में sin x और प्लस में c मतलब 0। c का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और sin x को इधर लेके चले आओ, तो y डैश प्लस में sin x इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया आपको सेकंड वाला। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यही फॉर्म करना है। एक इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इसका 4 में आपको करवा देता हूं बेटा, 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और सारे आप कर देंगे, ठीक है। फोर नहीं आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 करवा, क्वेश्चन नंबर 8 पहले एक्सरसाइज में यही करना है आपको,
ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास इसका, इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कि y माइनस cos x इज इक्वल टू x, y माइनस cos x इज इक्वल टू x। आपको प्रूव करना है बेटा y sin y प्लस में cos y प्लस में x और y डैश इज इक्वल टू 1। आपको यही लाना कि y sin y प्लस में cos y प्लस में x y डैश इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, डन। चलो भाई, तो देखो करेंगे कैसे इसको, ये आपको गिवन है। तो अब देखो हमें साइन y निकालना है, इसी तरह करके हमें साइन y निकालना है और साइन y की हमें फिर क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, चलो देखो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे बेटा तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे मिलेगा y डैश माइनस में ये प्लस में sin x और इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें y डैश प्लस में sin x इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1। हमें लाना है क्या y sin y प्लस में cos y और प्लस में x y डैश इक्वल टू y हमें प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरी बात, बोलो। हाँ, अब देखो साइन y पे हम लोग जाएंगे कैसे, अब साइन y पे हम लोग जाएंगे कैसे, यहाँ पे कैसे मिलेगा हमें कि हम साइन y इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है ना, तो देख बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखता हूँ बेटा एक बार, तो क्वेश्चन सही है गलत है। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे साइन cos y है, अगर cos y है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में ये sin y और इनटू में कितना आएगा बेटा dy by dx इक्वल टू 1। यानी dy by dx को मैं y डैश लिख रहा हूँ, यहाँ से y डैश कॉमन करो, कितना मिलेगा 1 प्लस sin y इज इक्वल टू ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमें y डैश यहाँ पे y sin y इनटू प्लस cos y इक्वल प्लस में दिस और इक्वल टू हमें y प्रूफ करना है। ठीक, चलो भाई यहाँ से निकालते हैं बेटा cos y की वैल्यू, यहाँ पे cos y कितना निकलेगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं cos y निकालना चाहूँ तो हमें क्या मिलेगा बेटा y माइनस में x, क्या मिलेगा हमें y माइनस में x। देखो या तो फिर ऐसा काम करते हैं ना कि ये भी प्रूफ करना है हमें y डैश इक्वल टू 1 प्लस sin y इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो इसमें कुछ और भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये y sin y है ना, तो ऐसा करते हैं ना दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास y इंटू y डैश ये y प्लस में y sin y और इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें y। मैंने दो तरफ क्या किया y से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y तो हमारा यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा y। ठीक, आ गया, ये पे गलती हुई थी वैसे। अब देखो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा तो ये y डैश इक्वल टू y की वैल्यू x प्लस cos x प्लस cos y और प्लस में y sin y इज इक्वल टू, शायद हमें यही प्रूव करना था, दिस आ गया हमारे। ठीक है, ये हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 10। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा हम लोग इस पे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इसका भी कर लेते हैं भाई। 9 भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसका 9 क्या है बेटा हमारे पास, x plus y equal to tan inverse x plus y equal to tan inverse कितना प्रूव करना है हमें, y square y dash प्लस में y square plus 1 equal to 0। आपको ये प्रूव करना है, y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0। चल भाई, यहाँ पे देखो y dash है ना, तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं करेंगे। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 प्लस में y डैश किया जाएगा बेटा 1 प्लस y स्क्वायर और इनटू में y डैश, ये जो है क्लियर, यानी y डैश इसका जो मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 1 प्लस y डैश और इनटू में क्या है बेटा 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करो भाई, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 1 ये y स्क्वायर और ये मिल जाएगा बेटा y डैश और प्लस में y स्क्वायर y डैश और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा y डैश। ठीक है, ये मिला हमारे पास। ये देखो y डैश से y डैश हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, हमें मिला क्या y स्क्वायर y डैश और प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 1 इज इक्वल टू ये हमें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहली एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, इसमें कुछ था नहीं, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको निकालना है। ठीक, चलो इसके बाद वाली एक्सरसाइज देखो, 3 तक एकदम आसान है, 3 के बाद थोड़ा सा है। ठीक है, देखो तीसरे में क्या कर रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है भाई, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज का केवल इतना कंसेप्ट छोटा सा है बेटा कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे उसमें आपको देखना है कितने क्या है कांस्टेंट टर्म है, जितना कांस्टेंट टर्म होगा हमको उतनी बार डेरिवेटिव करना है। और हमें दूसरा टारगेट क्या करना है, जितना कांस्टेंट होगा उतनी बार डेरिवेटिव और हमें कांस्टेंट को हटा देना है, कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव कर देना है। देन यू गेट अ प्रॉपर आंसर या फिर प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो पहला क्वेश्चन ही करवा देता हूं मैं जैसे आपको, इसका पहला क्वेश्चन कि x बाई a, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, x बाई a प्लस में y बाई b इज इक्वल टू 1। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो देखो इसमें कितने आपके कांस्टेंट है a और b, यानी इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा टारगेट क्या होगा बेटा, यहाँ से a को हटाना। चलो पहले के डेरिवेटिव करेंगे, कितना मिलेगा 1 बाई a प्लस में y डैश b इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस में y डैश b इज इक्वल टू कितना मिला हमें बेटा 0। ठीक है, आगे देखो इसको जब ट्रांसफर करेंगे हमें क्या मिलेगा, y डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा हमें माइनस में a इनटू में b। ये तो मिला, बोलो भाई, माइनस में a इनटू में b। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, जब इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो हमें प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे बेटा कितना मिलेगा, y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यही इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन टर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन, यानी x प्लस x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक दूसरा मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा हुआ है कि आपको गिवन y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज है y इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस में b sin x, a cos x प्लस में b sin x। ठीक है, आपको फॉर्म करना है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो कितने कांस्टेंट है आपके पास, 2, यानी टारगेट है कि हमें 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है। दूसरा क्या करना है कि इसमें a और b कांस्टेंट को हमें हटाना है, क्या करना है, हटा देना है। क्लियर,
चलो तो पहली बार डेरिवेटिव करते हैं। जब हम पहली बार डेरिवेटिव करेंगे y डैश कितना मिलेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, इसका करेंगे कितना मिलेगा बेटा, माइनस में a sin x और प्लस में b cos x। कोई दिक्कत? अब देखो ये जो टर्म है वही तो ये है, यानी इसकी वैल्यू y यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, कर दो भाई। कितना आएगा, y डैश इज इक्वल टू y प्लस में e टू द पावर a माइनस में sin x, माइनस में sin x प्लस में b cos x। मैंने कहा दो बार डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो बेटा इसका, y डबल डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा प्लस में यहाँ पे फिर फर्स्ट इनटू सेकंड लगा दो, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव एज इट इज, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, a sin x प्लस में b cos x प्लस e टू द पावर x में और माइनस a cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a cos x हो जाएगा और यहाँ पे b है तो माइनस में b sin x। विदाउट है आप किसी को नहीं, पक्का? चल भाई अब देखो दो बार मैंने कर दिया, अब हमें यहाँ से रिमूव करना है, कितना होगा देखो, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस में e टू द पावर x। क्या e टू द पावर x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वल टर्म कितना है, y डैश माइनस में y, मैंने इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दी, कितना मिला हमें, y डैश माइनस में y प्लस यहाँ से बेटा अगर मैं माइनस y कॉमन कर लूँ, माइनस y अगर कॉमन कर लूँ तो ये e टू द पावर x कितना मिल जाएगा, a cos x प्लस में b sin x, b तो मिलेगा। अगर a cos x b sin x मिला तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, y के बराबर, किसके बराबर, y के बराबर, यहाँ पे डाल देते हैं, कितना मिलेगा आपका y डबल डैश, ये y डैश और माइनस में y डैश हमारे क्या हो गया, कैंसिल हो, तो कितना मिल गया, y डैश और माइनस में y, इसको सॉल्व करेंगे मतलब तो ये y डबल डैश माइनस में y डैश और प्लस में y इक्वल टू 0, यानी हमारा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के नीचे की। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अभी हम किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक? चलो और भी क्वेश्चन में करवा देता हूँ बेटा इसके, जो आपके इंपॉर्टेंट भाई 3 एक्सरसाइज तक खत्म हो गई आपकी, ठीक है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर मैं 4 करवा दे रहा हूँ, 4 तो हो गया, पर 5th करवा दिया ना। अब एक क्वेश्चन नंबर देखो, कर्व का जब आपको इक्वेशन नहीं गिवन हो, आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, क्या करती है बेटा, इक्वेशन बनानी पड़ती है। चलो देखो क्या है आपका, जैसे गिवन है आपको कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन, टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन, तो कह रहा है उसका हमें इक्वेशन बताओ कितना। तो y एक्सिस को टच करता है कोई सर्कल तो क्या होता है, देखो अगर y एक्सिस को टच कर रहा है कहां पे बेटा, ओरिजिन पे, ठीक? तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, ये जो सेंटर होगा बेटा, ये a,0 होगा, हाँ ठीक होगा। ये क्या हो गई, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, सेंटर से इसकी डिस्टेंस। तो अगर मैं इस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आप कहोगे सर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन पता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू a थी और k की वैल्यू 0 थी और a स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस, भाई ये तो रेडियस होती है। तो चलो इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। शुरू करो भाई, ये x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और माइनस में 2x और प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, देखिए करें। तो हमें इक्वेशन मिल गया क्या बेटा, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने बताया कि इसका देखो बेटा कांस्टेंट टर्म कितने हैं, एक है, तो केवल एक बार डेरिवेटिव करना है। जब इसका एक बार डेरिवेटिव करो कितना मिलेगा, यहाँ पे करो हम, कितना मिलेगा बेटा, 2x माइनस में 2a और प्लस में 2y इनटू y डैश इक्वल टू 0। यहाँ से y2 कॉमन करके कट कर दो, sin a प्लस में y इनटू y डैश इक्वल टू 0। अभी देखो a है, इस a को हटाना है और इससे ज्यादा हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अगर a को हटाना है, हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते इसके बाद बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना a की वैल्यू निकालनी है।
ए की वैल्यू निकालते हैं बेटा यहाँ से, जब ए की वैल्यू निकालेंगे कितना मिलेगा, ये x माइनस में ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा बेटा 2a और a इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू a, यहाँ पे 2x और प्लस में y डैश इक्वल टू, विदाउट यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर और प्लस में 2xy डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो कितना मिलेगा बेटा x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर और प्लस में 2xy डैश इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका 1 होगा। ऑर्डर क्या होगा बेटा हमारे पास इसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बाय इसका मेथड ट्रांसफर कर दो, फिर आपका आंसर, ठीक है। और करवाता हूं बेटा इसका, चलो अगला करते हैं। अगला दे रखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस का मतलब दिस, इसका ऑर्डिनल वर्टेक्स है, इसका इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कर दो, कितना मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 4 इनटू में y डैश, 4a इनटू में y डैश। हमें क्या करना है बेटा, a को हटाना है, a को क्या करना है यहाँ से हटाना है। कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 4y डैश इनटू a की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कितना निकलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y। देखो 4 से 4 कटा, x से x कट गया हमारे पास, तो यहाँ से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा 2y इक्वल टू y डैश और इनटू में x। ये इक्वेशन होगा y डैश x इज इक्वल टू 2y। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं करवा देता हूं बेटा आपको, ठीक। और मैं आपको इक्वेशन कर, जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व दिस इक्वल टू दिस। देखना देख बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास और है एक्स वाई, क्या गिवन है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू आपको गिवन है a टू द पावर ex, a e टू द पावर x प्लस में b इनटू e पावर x e की पावर माइनस x और प्लस में x स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दिया है और आपसे कह रहा है a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको निकालनी है वैल्यू। क्या निकालनी है बेटा, कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। दो कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव करना ही करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट लगा 1 इनटू में y प्लस में x इनटू में y डैश, a टू द पावर ex होगा ही होगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है हमारा, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास e टू द पावर x माइनस में b इनटू e टू द पावर माइनस 6 और प्लस में 2x, ठीक। एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव कितना मिलेगा हमें y डैश, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ x इनटू y डबल डैश और प्लस में y डैश इक्वल टू इसका a टू द पावर ex होगा, इसका प्लस में b e टू द पावर माइनस x और प्लस में 2 कर दिया मैंने। और ये जो वैल्यू है यहाँ से a टू द पावर ex प्लस b टू द पावर माइनस bx की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट अप कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक। डाल दो भाई, कितना हो जाएगा हमारे पास xy माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2 और ये देखो y डैश 2y डैश आ गया, यानी xy डबल डैश प्लस में 2y डैश इक्वल टू दिस। इससे सिंपल होगा ही नहीं, यही आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, इसको एक फॉर्मेट में और भी लिख सकते हो आप, यहाँ x d2 y by dx2 प्लस में 2 dy by dx इज इक्वल टू यही सेम xy माइनस में x स्क्वायर और प्लस में, यही हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।
तो बेटा मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सिखा दिया यहाँ तक। अभी तक यहाँ तक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना सिखा दिया। अब हम निकालेंगे बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? किसी भी कर्व का हम अब निकालेंगे बेटा जनरल सॉल्यूशन। अब वो तीन मेथड होते हैं आपके, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तीन चीज निकालेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो भाई ये आपका खत्म हो गया भाई, जो भी था हमारे पास हमने आपको करवा दिया। अब हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, डन।